कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना के जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये जो है क्लास समझ में नहीं आता है तो। इससे पहले हमने कुछ जो है सेपरेशन ऑफ मेथड्स जो देखा था, जैसे कि हैंड पिकिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है एंड फिल्ट्रेशन है। तो ये कुछ मेथड्स जो है अभी तक हमने देखा था, जिससे कि हम जो है सब्सटेंसेस जो है 2 या 3 जो है एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं मिक्सचर से। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, इवापोरेशन, और दूसरा हम देखेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो पहले हम इवापोरेशन को जो है देखेंगे कि ये इवापोरेशन जो है क्या। तो हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक बीकर है, मैंने ग्लास के फॉर्म में ही ले लिया है। ठीक है, इसको यहाँ से आप हीट दीजिए। ठीक है, और इसमें पानी आप डाल लीजिए, इतना पानी जो है इस लेवल तक। अगर ये ग्रेजुएटेड है, इसमें अगर जो है मीजर्ड है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इट्स ओके। अगर इसमें ग्रेजुएटेड नहीं है, इसमें ये मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आपको हीट देना है। ठीक है, और हीट जो है आप इसको देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये पानी जो है बॉयल होने लगता है। ठीक है, इसमें बुलबुले जो है निकलते हैं और पानी जो है बॉयल होने लगता है। अगर इसको आप कंटिन्यूअस बॉयल करते जाते हैं तो आप जो है क्या देखेंगे कि ये जो है यहाँ से स्टीम जो है निकलता है। जैसे ये बॉयल होने लगेगा तो यहाँ से स्टीम निकलता है, और जो है पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी जो है ये जो है स्टीम बन के बाहर जो है निकल रहा है, और एक सर्टेन स्टेज ऐसा आएगा कि पूरा कंप्लीट वाटर जो है क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब कि यहाँ पे पानी जो है का कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मतलब चेंज हो रहा है। किस में हो रहा है, ये जो है स्टीम में हो रहा है। ठीक है, स्टीम में या इसको वेपर में हो रहा है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। ठीक है, ये जो है वेपर है, इसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। कहीं भी अगर पानी जो है प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है इवापोरेशन प्रोसेस जो है होता है। ठीक है, अब जो है हम एक एग्जांपल्स जो है लेते हैं कि साल्ट जो है हमें कैसे मिलता है। ठीक है, जैसे कि नमक जो है हम खाते हैं, तो एक्चुअली इसको जो है कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप लोग कहीं घूमने के लिए गए होंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा के कोस्टल एरिया में और पुरी वगैरह में, वहाँ समुद्र के पास आप लोग गए होंगे। तो समुद्र का जो है सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, साल्टी होता है। ठीक है, उसको जो है आप पानी को पी नहीं सकते, इतना जो है साल्टी होता है। इट मीन्स उस पानी में क्या है, साल्ट है। ठीक है, तो क्या करते क्या है कि उस पानी को जो है हम छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, सैलो क्यारी। ठीक है, जैसे ऐसे हमने क्यारियाँ बना ली, इसको हम बोलते हैं सैलो।
सैलो मतलब क्या होता है, डीप का अपोजिट होता है सैलो। डीप मतलब गहरा और सैलो मतलब उथला हुआ, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा गहरा नहीं होता है। और इसमें समुद्र के पानी को जो है हम इसमें जो है छोड़ देते हैं ऐसे क्यारियाँ बना करके, ठीक है। तो आफ्टर सम डे क्या होता है कि सूर्य की किरण से, ठीक है, सूर्य जैसे ये है आपका, तो इसकी जो है किरण से ये जो है इसके सरफेस में जो वाटर है उसका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, इवापोरेशन, इवापोरेशन होगा। और स्लोली स्लोली क्या होगा कि जो है पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा और जो साल्ट है वो इसके अंदर में जो है प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेडिमेंट हो जाएगा, जो है साल्ट जो है बच जाएगा। तो ये जो है साल्ट को जो है फर्दर प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे आप समुद्र के किनारे अगर क्यारियाँ बनाते हैं और जो है साल्ट उसमें रहेगा तो उसमें मिट्टी भी आएगी, तो ऊपर से जो है निकालते हैं, ठीक है, और उसको बाद में प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको साफ करके जो है और वो नमक के फॉर्म में उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इवापोरेशन जो है क्या होता है, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल्स लेंगे। जैसे एक बार तो हमने बीकर में केवल पानी ले लिया था, अब इसमें क्या कीजिए कि एक बीकर लीजिए, इसमें जो है आप पानी जो है डाल दीजिए और इसमें जो है 3 या 4 चम्मच जो है साल्ट डाल दीजिए, ठीक है, वाटर प्लस साल्ट, इसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो है फिर इसको जो है आप हीट कीजिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हीट करने के बाद अब क्या होगा कि जो भी ये जो है इवापोरेशन प्रोसेस से वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा और जो है इसमें जो साल्ट हमने मिक्स किया था वो जो है रिमेंस इसमें जो है बच जाएगा, ठीक है। द क्वांटिटी में बी डिफर, जैसे आपने 3 चम्मच जो है साल्ट या 4 चम्मच साल्ट डाला होगा तो हो सकता है कि वो साल्ट जो है थोड़ा सा कम हो। हम आगे देखेंगे कि वो कैसे जो है कम या जो है कम होता है, ठीक है। अब यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही मेथड से आप जो है 2 सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिक्सचर में जो भी सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उसको अलग करने के लिए हमें मोर देन वन मेथड यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि किसी किसी में इवापोरेशन भी यूज होगा, कंडेंसेशन भी यूज होगा, डिकेंटेशन भी यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम 3-4 मेथड्स यूज करके उसको अलग करते हैं। तो आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन। आई थिंक इवापोरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक मिक्सचर हम ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस सैंड, ठीक है, और प्लस वाटर, ये 3 चीज़ का हम मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, साल्ट, सैंड एंड वाटर। और अगर आपसे ये बोला जाएगा कि आपको सैंड को अलग करना है, साल्ट को अलग करना है जो है पानी से, उसके सॉल्यूशन से, तो इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसमें जो है हैंड पिकिंग से आप जो है नहीं अलग कर सकते, जैसा कि हमने इसको जो है पहले ही बताया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें पानी जो है हमने डाल दिया, इसमें सैंड भी डाल दीजिए और प्लस साल्ट भी डाल दीजिए, ठीक है, डाल करके इसको मिक्स कर दीजिए। तो इससे पहले वाले क्लासेस में हमने क्या देखा था कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जो है सेडिमेंट हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कुछ जो है सॉल्युबल्स होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल्स होते हैं, ठीक है। तो सैंड इज इनसॉल्युबल, सैंड इज इनसॉल्युबल और साल्ट इज सॉल्युबल, जैसा कि हम लोग
इससे पहले जो है देख सकते, पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो जो है साल्ट तो इसमें जो है मिक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा, वेयर सैंड जो है यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है हम डिकेंटेशन के द्वारा इसको हम अलग कर लेंगे। तो पहला प्रोसेस हमने यूज़ किया डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन से हम इसको जो है दूसरे पार्ट में ये जो है सॉल्यूशन को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में अब क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है हमने इसको जो है सैंड को अलग कर दिया बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन। तो अब हमारे पास जो है क्या बच गया, अब हमारे पास जो है दूसरे जब हम पानी को अलग कर दिए तो हमारे पास जो है अब बीकर में जो है क्या बचा, ये जो हमने फिर जो है इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसमें आपका साल्ट एंड प्लस वाटर जो है बच गया। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अब इसमें से हमें जो है अलग करना है। ठीक है, इसमें से हम साल्ट को हमें अलग करना है, तो इसके लिए हमें केटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, केटल जो है, जैसे केटल आप लोगों को पता है, मैं ऐसे ही जो है थोड़ा सा बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये जो है ढक्कन हो जाता है, यहाँ पे इसका ये हैंडल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो है माउथ रहता है। ठीक है, ये जो है केटल हमने ले लिया, और वो सॉल्यूशन जो था साल्ट और प्लस वाटर का हमने इस केटल में ले लिया। अब हम इसको जो है यहाँ से हीट देंगे। ठीक है, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है हमने वो रखा है, प्लेट रखा है, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, आइस रख दिया है। ओके, इसके ऊपर हमने आइस रख दिया है, और यहाँ पे एक जो है बीकर जो है रखा है। ठीक है, अब हम प्रोसेस को देखें। हमें क्या करना है, साल्ट और वाटर को जो है अलग अलग करना है। तो जैसा कि हम लोग ने ये देखा था कि जैसे ही इसको हम बॉयल करते हैं तो पूरा पानी इवापोरेट हो जाता है और जो साल्ट जो है अंदर बच जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो है भाप जो है यहाँ से इवापोरेट होगा। ठीक है, इवापोरेट होगा, और चूँकि यहाँ पे हमने बर्फ़ के, आइस के जो है टुकड़े डाले हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा होगा, ये जो पूरा ठंडा करेगा, और ये जो जैसे ही वाष्प जाएगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन। अभी मैं एक बार आप लोगों को क्लियर करूँगा कि ये कंडेंसेशन कैसे होता है। तो मतलब कि यहाँ कंडेंसेशन होकर के जो है ये जो है पानी जो है इसमें आता चला जाएगा। ठीक है, तो जो है, और इसको हम कंटिन्यूअस अगर जो है हम इसको करते रहें तो पानी जो है जितना भी है इसमें, वो जो है इसमें आ जाएगा, और साल्ट जो है इसमें रिमेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो देखिए, कंडेंसेशन में होता क्या है, वेपर्स के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, ये जो वेपर्स के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर हैं, और यहाँ पे जब बर्फ़ के टुकड़े जो है जो रखा गया है तो यहाँ पे जो है ठंडा हो गया है, तो वो जो है कंडेंस हो जाता है। ये जो है पार्टिकल्स जो है वाटर के हैं, ये जो है कंडेंस हो जाते हैं, और पानी में जो है वाटर में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम जो है कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो है दो सब्सटेंस को अलग करने के लिए कभी कभी जो है हमें बहुत सारे जो है मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या देखा, इवापोरेशन का भी हमने यूज़ किया, कंडेंसेशन का भी यूज़ किया, डिकेंटेशन का यूज़ किया। ठीक है, एंड फिल्ट्रेशन का भी हमने यूज़ किया। जैसे सैंड को हम फिल्टर करके भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने डिकेंटेशन के द्वारा जो है इसको निकाला। ठीक है, अब जो है पहेली के साथ जो है एक प्रॉब्लम था, जो एक्सपेरिमेंट जो आप लोग के बुक में देखा, कि उसने देखा कि जो इसने साल्ट मिक्स किया था, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 4 स्पून साल्ट उसने मिक्स किया था, लेकिन जो है इसमें कम ही साल्ट जो है बचा है, मान लीजिए कि 2 स्पून ही बचा है।
तो जो है आइडियली तो हमें 4 स्पून ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हम एक्सरसाइज के आंसर जो अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग जो है आंसर को देख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।